गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 12 स्टूडेंट्स का ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है, वर्ष 2024 का ही है। आप देखिए खंड का में 10 क्वेश्चंस आएंगे, का में 5 है और खा में 5 है। प्रश्न नंबर 3 है जिसमें गद्यांश दिए गए हैं, भूमि का निर्माण एंड ये चैप्टर है। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा ये पदांश, 10 मार्क्स का आएगा, याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको साहित्यिक परिचय करना होता है, क्योंकि 10th क्लास में जीवन परिचय होता है, 12th क्लास में साहित्यिक परिचय होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वसुदेव शरण अग्रवाल और हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय परसाई। खा क्वेश्चन है वो लेखक का साहित्यिक परिचय था, ये काव्य का साहित्यिक परिचय है। देखिए आप इसे महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद तो आपको याद ही होगा, मैथिली शरण गुप्त और याद कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ये है दुर्यात्रा, लाठी की कहानी एंड पंचलाइट और बहादुर। देखिए आप बहादुर और पंचलाइट तो बिल्कुल कर ही लीजिए, आएगी ही, तो ऐसा नहीं कि तुम चारों ही याद कर लो, तुम इसमें 2 कर लो और इंशाल्लाह ये मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना आपको। तो आप मुक्ति यज्ञ याद कर लीजिए। मुक्तिया खंड काव्य वही महात्मा गांधी का चरित्र के बारे में लिखना है आपको। ये फिर आप इसके कथानक लिख दीजिए खंड काव्य का। खंड खा शुरू होता है, खंड खा में संस्कृत का हिंदी अनुवाद दिया है, 7 नंबर में दिया है। संस्कृत का गद्यांश दिया है, हिंदी अनुवाद। देखिए गद्यांश दिया है, फिर श्लोक भी देते हैं संस्कृत में। ये अथवा करके 2 ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। 9 प्रश्न दिया है, इसमें मुहावरे आए हैं, तुम्हारे एग्जाम में मुहावरे भी आएंगे। और लौकत्य में से कोई एक प्रश्न करना होता है, उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे आग का तारा, अर्थ बहुत प्यारा, अवाक्य प्रयोग राहुल अपने माता पिता की आंखों का तारा है। फिर आपका ये देखिए न्यू है, फर्स्ट टाइम देखने मिला है, एक पदांश आएगा, जैसे अनसीन पैसेज आता है इंग्लिश में, ऐसे इस टाइप में हिंदी में अनसीन पैसेज टाइप आएगा। आपको पूरा इसको रीड करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना। इसी के क्वेश्चंस इसी में मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर इसी में मिलेंगे। देखिए जैसे सज्जन के चरित्र की विशेषता क्या थी, ये मैंने टिक लगाया, वह अपने दोषों पर ध्यान देता, कोई भी बुराई न होने पर मनुष्य की श्रेणी में आ जाता है, देवता की श्रेणी में। आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, आत्मनिरीक्षण। आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है आत्मनिरीक्षण। सबसे बड़ा कायर कौन होता है, जो अपनी भूल स्वीकार नहीं करता। मन को किसके समान बताया गया है, दर्पण के समान। जैसे अनसीन पैसेज में ये इन्होंने पदांश भी दिया है, गद्यांश भी दिया है, आपकी मर्जी, आप गद्यांश करें या पदांश करें। फिर देखिए ये आ जाता है क्वेश्चन, पदांश के ऊपर दिए हैं ये। फिर आपका ये 11वां प्रश्न है, इसमें शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना है, यानी कि पुरुष और परुष, इनके दोनों के मतलब बोलने में सेम लगता है लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे पुरुष तो नर होता है, आदमी मतलब। अब परुष कौन होता है, देखिए परुष का अर्थ है कठोर। इस टाइप से आगे भी प्रश्न मिलेंगे। देखिए खा है जलज और जलद। जलज
तो कमल होता है और जलद बादल। फिर ये सेकंड प्रश्न दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए, मतलब के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। फिर आ रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करके जिसकी सीमा ना हो। अब मतलब एक इन्होंने शब्द दे दिया जिसकी सीमा ना हो, तो एक तरीके से असीमित, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जिसके शत्रु मतलब के दुश्मन का जन्म ही ना हुआ हो। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों के शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए, इसके भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी ऐसा भारी भरकम पेपर नहीं आता है, इजी आता है, बस आपको समझना होगा क्या क्या आता है और हमें क्या क्या करना है। इसीलिए पेपर देने से पहले आप थोड़ा बहुत मॉडल्स पेपर देख लें। अपने क्वेश्चन बैंक में जो पीछे दिए होते हैं 3 मॉडल पेपर तो पहले से ही प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। और अभी मैंने आपको ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, आप इसको भी देखिए और याद कीजिए। देखिए श्रृंगार रस है और करुण रस है, इसमें से किसी एक की डेफिनेशन लिखनी है उसकी, और फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद दिया है अपने। फिर आता है इसका 13 प्रश्न, 13 क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिख रहा है अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र, आपको एक पत्र भी तैयार करना है। और लास्ट क्वेश्चन है 14, लास्ट है क्या, निम्नलिखित प्रविष्टों में से किसी एक पर अभी मतलब आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो आप देखिए बहुत सारे तैयार कर लीजिए, कम से कम 4 तो तैयार कर लीजिए। मेरा प्रिय साहित्यकार, ये मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ, ये आता ही है। और विज्ञान वरदान और अभिशाप, ये भी आता है। दहेज प्रथा है, फर्स्ट टाइम देखी है, आप देखना, इसको याद भी करने तो आप लिख सकते हो नॉर्मली। इसके बाद नेक्स्ट आप तो फिनिश है, बस ये हो गया। थैंक यू जय स्टूडेंट लास्ट तक देखने के लिए, और मैं आपको समझा दूंगी इसके क्वेश्चंस जो है उनके आंसर में आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आप फॉलो करिए मुझे और मैं आपकी अच्छी से तैयारी कराऊंगी। ओके, थैंक यू।